बुद्ध कहते हैं कि एक साधु की दिनचर्या ठीक वैसी ही होनी चाहिए जैसी उस भौरे की जो फूल के रस को, फूल की सुगंध को किसी भी तरह की हानि पहुंचाए बिना केवल उसका रस लेकर, उसकी गंध लेकर उड़ जाता है। ऐसे ही साधु का जीवन होना चाहिए। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि आपने होश की साधना के तरीके भी बताए, होश की साधना के बारे में इतनी बात की, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर पुराने ही ढर्रे में आ जाते हैं, हमारा होश फिर गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? बुद्ध हमें यही बात कह रहे हैं कि साधु का जीवन एक भौरे की तरह है जो कहीं रुकता नहीं और जो किसी का नुकसान करता नहीं। उसने फूल की सुगंध ली, उसने फूल का रस लिया और वह बिना हानि पहुंचाए वहां से उड़ जाता है और फिर शायद दोबारा लौट कर भी नहीं आता। इसी तरह एक साधु का जीवन, एक मुनि का जीवन होना चाहिए। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कुछ दिनों बाद हमारा होश फिर गायब हो जाता है, हम फिर पुराने ही ढर्रे पर आ जाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी हमारी पकड़, अभी हमारी जकड़ इस संसार में बहुत है। अभी हमारी आदतों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारी आदतें फिर हमें पुराने ही ढर्रे पर ले आती हैं। और आदतें कैसी बनती हैं? आदतें किन कारणों से बनती हैं? बेहोशी से आदतें बनती हैं। मनुष्य के मन, शरीर और विज्ञान में सबसे बड़ा भाग शरीर, जो हमें स्थूल रूप में दिखाई देता है, वह किस तरह से काम करता है, सबसे बड़ा भाग हमें यही नजर आता है। और शरीर काम करता है एक ढर्रे से, एक आदत से। मन उस आदत का जिम्मेवार होता है। मन में उसी तरह की तरंगें बार बार उठने लगती हैं। यह स्वभाव है मनुष्य के मन का कि एक बार वह इंद्रियों से अगर किसी दृश्य को, किसी वस्तु को छू ले और उन इंद्रियों से उस वस्तु या उस व्यक्ति को छू लेने के बाद जो प्रतिध्वनि हुई, जो स्पंदन हुआ, उससे जो भी आभास, जो भी अनुभव उसे हुआ है, वह अनुभव अगर तीखा है तब भी शरीर उससे बचना चाहेगा, और अगर वह अनुभव मीठा है तब शरीर उसकी मांग करने लगता है। यह हम सबका अनुभव है। हमें जो वस्तु प्रिय है वो हमें कहीं दिखाई देती है, हम उसके दीवाने हो जाते, हमें वो भी किसी भी कीमत पर चाहिए। क्या हुआ? उस वस्तु को देखते ही, उस प्रिय वस्तु को देखते ही एक स्पंदन, एक पुरानी यादाश्त ताजा हो गई और हमने उसको दोबारा से उस रस को पाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। और अगर हम पहली बार किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको पा लेना चाहते हैं, आकर्षित अगर उससे हो गए हैं, तो वह आकर्षण इंद्रियों के स्पंदन से आकर्षित होने के बाद मनुष्य उस तरफ को कार्यरत हो जाता है। यह यादाश्त धीरे धीरे आदत बन जाती है
और यही आदत फिर मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, शरीर का भी स्वभाव बन जाता है और मन का भी स्वभाव बन जाता है। इसीलिए तो लोग सिगरेट पीते हैं, इसीलिए तो लोग शराब पीते हैं, इसीलिए तो अलग अलग आदतों में मनुष्य फंसा हुआ है, छोटी छोटी आदतें। और वह छोटी छोटी आदतें कितने बड़े दुख और विषाद का कारण बन जाती हैं, यह मनुष्य को अच्छी तरह से पता है। हम लोग इन सब आदतों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि जब हम किसी साधु के जीवन को अपनाना चाहते हैं, जब हम साधुता को अपनाना चाहते हैं, जब हम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जब हम होश की साधना को करना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हमें दोबारा से वह आदतें अपनी ओर खींचने लगती हैं। और उन आदतों में वह आदतें इतनी मजबूत हैं, उन आदतों में हमारी पकड़, हमारी जकड़, हमारी पूरी जड़ें इस तरह से बंधी हुई हैं कि हम उनको तोड़ नहीं पाते और दोबारा से उन आदतों के बहाव में बह जाते हैं और हमारा होश सध नहीं पाता। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी गुरुओं ने, सभी सतगुरुओं ने हमें व्रत दिए, हमें विनय दिए, हमें नियम दिए। इसलिए नहीं कि वो हमें सताना चाहते हैं कि तुम व्रत करो, इसलिए नहीं कि वो हमें सताना चाहते हैं कि तुम इन नियमों का पालन करो ही करो, इसलिए नहीं कि वो हमसे कोई बदला लेना चाहते, हमें दुख देना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति पैदा हो। जब तक संकल्प शक्ति पैदा नहीं होगी तब तक हम कम से कम इस सत्य के मार्ग पर तो आगे नहीं चल सकते। झूठ के मार्ग पर संसार में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संकल्प शक्ति की आवश्यकता नहीं भी हो, मगर आध्यात्म की राह पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें संकल्प शक्ति चाहिए। और संकल्प शक्ति बुद्ध की तरह, बुद्ध ने करके दिखाया, एक उदाहरण बन के हमें दिखाया है। और बुद्ध की तरह सभी संतों ने हमें करके दिखाया, हमें एक उदाहरण बनकर दिखाया है कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है इस संसार में, ऐसे इस संसार में अभ्यास किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो संसार में ऐसे ही अभ्यस्त होकर आए थे, उन्होंने भी संसार में हमारी ही तरह जन्म लिया, उनके भी हमारी ही तरह माँ बाप और घर परिवार था, उनके भी हमारी ही तरह खाने पीने के तरीके और संस्कृति थी, लेकिन उन्होंने इस सब से ऊपर उठ के हमें दिखाया और वह काम किया जो करने लायक है, करने जैसा है और जिसको हम इस लोक में और परलोक में भी साथ ले जा सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग मनचाहे धर्म की स्थापना करते हैं और बनावटी ढंग से उसका प्रतिपादन करते हैं, बेकार की बारीकियां छांटते रहते हैं और समझते हैं कि उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने से ही सुफल होया जा सकता है, कुछ पाया जा सकता है, आध्यात्म पाया जा सकता है, बाकी सब व्यर्थ है। यह लोग, ऐसे लोग, इनको धर्म का कुछ पता नहीं, यह तो वशीभूत होकर, यह तो अपने अहम भाव की वजह से किसी से जुड़ गए हैं और जिससे जुड़ गए हैं उसको ही ठीक और दूसरे को गलत समझते हैं। लेकिन बुद्ध हमसे कहते हैं कि मनचाहे धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती, क्योंकि सत्य दो नहीं है, सत्य तो एक ही है और एक ही विषय में अनेक सत्य हो ही कैसे सकते हैं। संसार में सत्य तो एक ही है और अनेक सिद्धांतों पर विचार कर चुकने के बाद हमने उनकी शरण ग्रहण की है। बुद्ध कहते हैं जब सत्य एक है, जब सिद्धांत एक है, जब धर्म की राह पर धर्म तक पहुंचने का रास्ता एक है, तो फिर अलग अलग धर्म की स्थापना करने का क्या तात्पर्य, क्या अर्थ है। और यह मनुष्य ने किया है। बुद्धों ने कोई
अलग अलग धर्म नहीं दिए, धर्म तो एक ही है। बुद्धों ने उनको व्यक्त करने के लिए उस समय के कुरीतियों को दूर करने के लिए, चाहे उन कुरीतियों का खंडन करने के लिए, हमको जगाने के लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल किया हो, कुछ कटाक्ष भी किए हों, कुछ कठोर वचन भी कहे हों भला, लेकिन बुद्धों का धर्म के प्रति चलने का रास्ता दो नहीं है, चलने का रास्ता तो एक ही है, क्योंकि सत्य एक है और सत्य तक पहुंचने का रास्ता भी एक ही है। अलग अलग तरीके बताए गए कुरीतियों को दूर करने के लिए, अलग अलग नियम और अलग अलग साधना पद्धति बताई हो भला, लेकिन वह सभी साधना पद्धतियाँ सिर्फ एक रास्ते तक ही पहुँचती हैं। जिस तरह से चौराहे पर हम खड़े होते हैं, उस चौराहे से हमें जिस ओर जाना है, हम उस रास्ते को पकड़ते हैं। इसी तरह से एक टी पॉइंट आता है, उस टी पॉइंट के बाद रास्ता एक ही होता है, चाहे हम कितनी ही गलियों से गुजर कर आए हों, चाहे हम कितने ही छोटे छोटे रास्तों को, पगडंडियों को पकड़ते हुए आए हों, लेकिन टी पॉइंट पर पहुंचने के बाद तो हमें मुख्य रास्ते पर ही चलना होगा। यही मुख्य रास्ता सत्य की ओर ले जाता है, सत्य का वही एक रास्ता है। इसी तरह से बुद्धों ने उस समय की संस्कृति, उस समय की लोक लाज, उस समय की सभ्यता, उस समय की कुरीतियाँ, उस समय के आडंबरों को ध्यान में रखते हुए उनको दूर करने के लिए, लोगों को चेताने के लिए अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की हो भला, अलग अलग व्रत, नियम और संयम दिए हो भला, लेकिन वह सभी व्रत, नियम, संयम अलग अलग नहीं है। वह उसी रास्ते पर ले जाते हैं, उसी टी पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ से सत्य के लिए एक मुख्य द्वार खुलता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनचाहे धर्म की स्थापना नहीं की जा सकती। जो बुद्ध पुरुष आए, उन्होंने यहाँ कोई धर्म, कोई बाहरी मजहब नहीं बनाया। यह तो मनुष्य ने, जो उनके अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने उनकी शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए यह इंतजाम किए। इनका मकसद अच्छा था, लेकिन यह जो लड़ाई झगड़े, एक मजहब अच्छा दूसरा मजहब खराब, एक गुरु अच्छा दूसरा गुरु खराब, एक धर्म अच्छा दूसरा धर्म खराब, यह जो बातें मनुष्य ने गढ़ी हैं, इसका कोई भी संबंध किसी सद्गुरु से, किसी बुद्ध पुरुष से नहीं है। इसको विचार करना चाहिए बहुत गहरे में, क्योंकि पूरा संसार आज इसी तरह चल रहा है। जबकि हकीकत यह है कि बुद्ध पुरुष दो बात ही नहीं करते, बुद्ध पुरुष तो एक ही बात करते हैं, सत्य की, और एक ही राह बताते हैं। लेकिन मनुष्य का मन है वह तोड़ कर देखता है, मनुष्य का मन है वह उसमें विरोध देखता है, मनुष्य का मन है वह उसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, अपने को अच्छा और दूसरे को खराब कहता है, अहंकार और अहम की वजह से। लेकिन बुद्ध तो एक ही बात कहते हैं, नानक भी वही कहते हैं, बुद्ध भी वही कहते हैं, कबीर भी वही कहते हैं, दादू, पलटू, बुल्ले शाह, फरीद और न जाने कितने अनंत श्रृंखलाएं हैं अब तक। जितना भी जीवन मनुष्य ने यहाँ जिया है, और शुरू से लेके अब तक न जाने कितने बुद्ध पुरुषों ने इस संसार में जन्म लिया, और सभी ने एक ही बात कही। यहाँ तक बुद्ध ने भी यही कहा कि मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई नए धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो पुराने बुद्धों ने कहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। इस बात पर हमें गहरे में विचार करना चाहिए। और जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम क्यों ऐसा नहीं कर पाते, कि हम उस रास्ते पर टिक नहीं पाते, इसीलिए नहीं टिक पाते क्योंकि मनुष्य का मन
तोड़ कर देखता है, वो एक को अच्छा और दूसरे को बुरा कहता है। फिर दूसरा, अपने अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरी तृष्णा कितनी है, मेरी इच्छा कितनी है, मेरी वासनाएं कितनी है। मैं चलना तो चाह रहा हूँ राह पर, लेकिन जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ जो थोड़ा सुडौल है, जो थोड़ा अट्रैक्टिव है, जो थोड़ा आकर्षित करने वाला है, मेरी वासना आकर्षित हो जाती है, मेरी वासना जग जाती है। अपने से पूछना चाहिए तुरंत कि ये बेहोशी क्यों है, मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर यह वासना क्यों जग रही है। किसी के घर को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के बंगले को देखकर, किसी की पत्नी या पति को देखकर, कोई खाने की वस्तु को देखकर, कोई पहनने की वस्तु को देखकर, ऐसा क्यों। और एक तरफ से मैं जो है बुद्ध की राह पर चलना चाहता हूँ, एक तरफ से मैं बुद्ध का अनुयायी बनना चाहता हूँ, एक तरफ से मैं गुरु की शरण लेना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ से मेरे अंदर इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं हैं। यह कौन बताएगा? यह कोई और नहीं बताएगा। यह न तो मैं बता सकता, न कोई बुद्ध बता सकता। बुद्ध बताएगा तब भी हम मानेंगे नहीं, क्योंकि करेंगे तो हम अपने ही मन की। और अगर कोई दूसरा बताएगा भी तो अहंकार आगे आ जाएगा, बोला इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह से बात करने की, कि तुम अभी भी एक तरफ से बुद्ध की बातों पर चलना चाहते हो और दूसरी तरफ से तुम्हारे अंदर इतनी वासनाएं हैं। अगर किसी ने देख लिया हमारे विचार और तुरंत बोल दिया, अरे भाई क्या सोच रहे हो, तुम तो बुद्धि की बात करते हो, तो तुरंत या तो शर्म आ जाएगी, या अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग खड़े होंगे, और या फिर एक अहंकार, एक अहम भाव पकड़ लेगा कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह से बोलने की। उसने तो विचार पकड़ लिए, लेकिन हम यह नहीं सोचेंगे कि इसने मेरे विचार पकड़ कैसे लिए। इसका मतलब विचार को पकड़ा जा सकता है। यही तो बुद्ध करते हैं, यही तो हर सद्गुरु, हर गुरु करता है। तभी तो शिष्य बनना आसान नहीं। शिष्य बनने के लिए तो कबीर ने कहा है कि जब शिष्य बनना हो तो फिर अपने सर को अपने हथेली में रख कर चलना होगा। अपने सिर को काट कर हथेली में रखने की कुवत होनी चाहिए कि मेरे अंदर कोई अहम भाव नहीं है। मैं तो अपने सिर को, अपने अहम को, अपने अहंकार को हथेली पर, हाथ पर लेकर चलता हूँ और गुरु की शरण में रख दूंगा। तब कबीर ने यह वचन कहे थे कि शीश भी अगर कट जाए और तब अगर सदगुरु मिले, सदगुरु कहे कि पहले शीश तो पहले अपना सर काट के मुझे तो तब तो मैं शिष्य बनाऊंगा, तब भी सस्ता जानो, कबीर कहते हैं। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान, कबीर कहते हैं। लेकिन हम यह सोच रहे हैं कि हम अपने मन की करते रहेंगे, अपनी वासनाओं, इच्छाओं को पालते रहेंगे, पोसते रहेंगे, और साथ में हम कबीर की बात भी करते रहेंगे, बुद्ध की बात भी करते रहेंगे, प्रश्न भी पूछते रहेंगे, थोड़े दिन विपश्यना ध्यान भी कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर कहीं किसी लंबे ट्रिप पर चले जाएंगे, हॉलीडे विजिट पे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर वहाँ मज़े करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, फिर घर आएंगे, फिर ध्यान शुरू कर देंगे। और संत हमसे कहते हैं, साधु हमसे कहते हैं कि अगर एक दिन भी आपने ध्यान साधना नहीं करी तो सोचो कि आप 1 साल पीछे चले गए। 1 दिन की ध्यान साधना से 1 साल पीछे जाया जा सकता है, और 1 साल भी नहीं, 100 साल भी पीछे जाया जा सकता है। हो सकता था कि उस दिन, जिस दिन ध्यान साधना में लगातार करने के बाद उस दिन ध्यान साधना में मन लग जाता और उन्नति हो जाती, और उस दिन ध्यान साधना की ही नहीं, उस दिन कहीं मज़े करने चले गए, या उस दिन सो गए, सोए ही रह गए, या पहली रात लेट आए, कुछ खा पी लिया, और या कुछ किसी सेलिब्रेशन में चले गए और दूसरे दिन उठ नहीं पाए, ध्यान साधना नहीं की, तो पिछले दिन का पश्चाताप भी गिरेगा, और अगले दिन ध्यान न कर पाने की वजह से जो दुख पैदा होगा, जो आत्मग्लानि पैदा होगी, वह भी खाई चली जाती है। और मनुष्य का मन ऐसा है कि वह यही चाहता है, वो तो चाहता ही है कि ध्यान न किया जाए, क्योंकि ध्यान में उसकी मौत है, और मौत मन चाहता नहीं, क्योंकि मन मार का एजेंट है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि पूरी लड़ाई लड़नी है, और तब तक लड़ाई लड़नी है जब तक हम उस पापी मार के प्रलोभन से बच नहीं जाते।
और बुद्ध कहते हैं कि यदि आप मार्ग पर चलोगे तो आप दुख का अंत कर सकेंगे। और फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि मैंने भी चमड़ी में से कांटा निकालने के लिए कांटे का सहारा लेना चाहिए, यह बात स्वीकार की है, समझी है। इसीलिए मैं भी इस मार्ग से ही गुजरा हूँ। इस मार्ग का मैंने उस समय उपदेश दिया था जब मैं चमड़ी में से कांटा निकालने की बात समझ गया था कि चमड़ी में से कांटा कैसे निकाला जाएगा। दूसरे कांटे का सहारा लेना होगा, इसीलिए मन का सहारा लेना होगा, मन को पॉजिटिव करके लगाना होगा और फिर मन को छोड़ देना होगा। जब कांटा निकल जाता है तो दूसरे कांटे को हाथ में पकड़ कर नहीं रखा जाता, फिर दोनों कांटे छोड़ देने होते। फिर उस विज्ञान को ऊपर की तरह आकाशांचायन आकाश की ओर उठाना होता है। स्वतः ही उठता है। जैसे जैसे विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस में बदलने लगेगी, जैसे जैसे वो प्योर होने लगेगी, कॉन्शियसनेस प्योर होने लगेगी, वैसे वैसे मन के अंदर निर्मलता आने लगेगी। और जैसे जैसे मन के अंदर निर्मलता आने लगेगी तो हमारे सारे कर्म कुशल होने लगेंगे, फिर अकुशल कर्म नहीं होंगे। फिर किसी विनय की, किसी व्रत की, फिर किसी नियम की, किसी साधना की के लिए बार बार उकसाने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी नियम के लिए, सील के नियम को कहने की ज़रूरत नहीं। फिर तो पता चल ही जाएगा कि किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी, उसको सताना नहीं है। फिर यह थोड़ी अपने को जोर लगाकर अपने अंदर ऐसे जंजीर से जकड़ने की बात होगी कि नहीं नहीं प्राणी की हत्या नहीं करनी, और कहीं कोई मांस लटका हुआ देखा, कहीं कोई कबाब लटका हुआ देखा, कहीं कोई चिकन लटका हुआ देखा तो मुंह में पानी आ गया। यह मुंह में पानी आ गया क्या बताता है? यह बताता है कि सील के नियमों को अभी हमारी साधना इतनी नहीं है। अभी तो सील के नियमों में हमने अपने को जंजीरों की तरह जकड़ रखा है, किसी तरीके से छूट न जाए। लेकिन जब हम प्योर कॉन्शियसनेस से ऊपर उठेंगे, जब हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होगी, जब हम ध्यान साधना के अंदर डुबकी लगाएंगे, जब हमारा होश सधेगा, तब हम पता चलेगा कि किसी भी शील के नियम के लिए अपने को इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। शील के नियम तो हमारा एक स्वभाव है। हमें मांस नहीं खाना, हमें शराब नहीं पीनी, हमें नशा नहीं करना, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें मिथ्याचार नहीं करना। यह अपने को इसके लिए कोई ताकत लगा के इसको पकड़ने की ज़रूरत थोड़ी है कि नहीं करना नहीं करना, और मन में तो चल ही रहा है। यह मन में चल रहा है, यही बताता है कि अभी हम बहुत कच्चे हैं, अभी हमारा जीवन कुछ और है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह अपने से हो जाएगा, इसके लिए तो लगातार प्रयास करना होगा। प्रयास करते 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 होगा। एक दिन ऐसा होगा जब मन की हकीकत का पता चलेगा, जब हमें अपना पता चलेगा, जब हमारी मन की दशा सुधरेगी, जब हमारा मन प्योर होगा, जब कॉन्शियसनेस प्योर होने लगेगी, ऊपर उठने लगेगी, तब हमें पता चलेगा कि यह तो स्वभाव है हमारा कि मांस नहीं खाना, प्राणी हत्या नहीं करनी, किसी जीव को सताना नहीं, ऊंचे बोल नहीं बोलने, अपशब्द नहीं बोलने। इसके लिए कोई नियम देने की या कोई ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे नियम बनाने की ज़रूरत थोड़ी है। लेकिन नियम बनाए जाते हैं हम मूर्खों की वजह से, क्योंकि हमारा मन इतना मूर्ख है। अभी हम इतने मोटे हैं, अभी हमारे अंदर अहंकार इतना है कि किसी ने हमें मूर्ख कह दिया और मन में एक आग सी उठने लगी कि इसकी हिम्मत कैसे भी मुझे मूर्ख कहने की, मैं PhD और ये मुझे मूर्ख कह रहा है। ये बात हमें समझनी होगी। जीवन तो यही है, यही जीवन बुद्ध भी जीते हैं, और यही जीवन एक साधारण संसारी मनुष्य भी जीता है। यही संसार है। लेकिन बुद्ध का जीवन कमलवत होता है, और एक संसारी मनुष्य का जीवन वो ऐसे ही होता है जैसे वो नरक में उल्टे पांव खड़ा है और दुख भोग रहा है। तो हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए अथक प्रयास करना होगा। जैसे रत्ती रत्ती तिल तिल करके, पाई पाई कौड़ी कौड़ी जोड़ के कोई व्यक्ति अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है।
हम उसको धन्ना सेठ कहते हैं, हम उसको मिलेनियर और बिलेनियर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमें एक एक कदम फूक फूक कर चलना है और आध्यात्म को इकट्ठा करना है, बुद्धत्व को इकट्ठा करना है। तब एक दिन ऐसा होगा जब हम भी बुद्धत्व को पाकर, बुद्धत्व में हम भी मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर होंगे, लेकिन बुद्धत्व और आध्यात्म में। तब फिर हम दे भी सकेंगे, तब हमारे अंदर कोई कमी नहीं होगी। तब हमें अपने को रस्सी से बांधकर इन नियमों का पालन नहीं करना होगा। तब हमें रस्सी से बांधकर अपने इन आदतों को कैसे छूटें, इसके लिए हमें प्रतिज्ञा नहीं लेनी होगी। सभी को पता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और कौन नहीं कर रहा है? बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, बड़े बड़े जिनको हम सुपरस्टार और फिल्म स्टार कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, वो कर रहे हैं। क्या वो नहीं जानते? जिनके लाखों फॉलोअर हैं, करोड़ों फॉलोअर हैं, जो उनको भगवान समझते हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है? वह किस दुविधा में है, किस दुख में है, किस व्यथा में है, किस पीड़ा में है, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं कि उनको यह सब करना होता है। और जबकि बुद्ध कहते हैं कि नहीं, मन को इस तरह से लगाने की ज़रूरत ही नहीं, मन को इस तरह से दूषित और ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मन को इस तरह से दूषित और ख़राब किया जाएगा तो फिर यह सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकता। बुद्ध के वचनों को हमें अपने जीवन में बहुत गहरे में विचार में लाने की ज़रूरत है। खाली ऊपर बॉम्बे और दिल्ली की भागती हुई दौड़ती हुई ज़िंदगी, या शिकागो की या पेरिस की भागती हुई दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम सोचें कि हम बुद्ध के नियमों का पालन करेंगे और अपने मन में सोच लें कि हम तो बुद्ध को मानते ही हैं क्योंकि हमने बुद्ध की प्रतिमा को घर में रखा है, तो कहीं ना कहीं एक बार दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, चला जाएगा और फिर कोई इसकी गारंटी नहीं कि यह दोबारा मिलेगा या नहीं। और जब चला जाएगा, जाने लगेगा, तो हम बचा भी नहीं सकते। बड़े बड़े डिक्टेटर आए, बड़े बड़े तानाशाह आए, बड़े बड़े संत और साधु आए, सभी का अंत का अनुभव हमें क्या कहता है कि जब जाने लगेगा जीवन तो बचाया नहीं जा सकता। कोई दलील काम नहीं आती, किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया नहीं जा सकता कि मुझे बचाओ। जब जीवन खत्म होने लगेगा तो फिर बचाया नहीं जा सकता। इसलिए एक एक श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 3 लोक की संपदा अगर मिल भी जाए, 3 लोक कहते हैं कि इस सृष्टि में 3 लोक हैं। इन 3 लोकों में 9 खंड हैं, कबीर कहते हैं। और इन 3 लोक और 9 खंड में भी अगर यह पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति, यह पूरा 3 लोक और 9 खंड हमें मिल भी जाएं इस सृष्टि के, तो तब भी जो है एक श्वास की कीमत नहीं आंकी जा सकती। कबीर हमसे बहुत ऊंची, बहुत बड़ी और बहुत कठोर बात कह रहे हैं। यह हम संसारी मनुष्यों के समझ में भी नहीं आ रही कि श्वास की क्या कीमत है। हम तो हर सांस को ऐसे ही बर्बाद की जाते, पूरे दिन पता ही नहीं चलता कि सांस चली भी थी या नहीं। धन कितना आया पूरे दिन में, शाम तक का पूरा एनालिसिस करना होता है कि कितने पैसे आए, कितने नहीं आए, कहाँ लूटे, कहाँ नहीं लूटे, कौन लूट कर ले गया, हम नहीं लूट पाए, कहाँ धोखा हुआ, कहाँ धोखा नहीं कर पाए, क्या कमाया जा सकता था नहीं कमा सके। इस बात का पश्चाताप तो हो रहा है, लेकिन यह पश्चाताप नहीं हो रहा कि पूरे दिन की सांसें चली गई, एक दिन कम हो गया जिंदगी का और ध्यान साधना नहीं की। हमें विचार करना होगा, गहरे में विचार करना होगा। अगर हम सीरियसली
बुद्ध के राह पर चलना चाहते हैं और हमारी मंजिल अगर निर्वाण है तो फिर हमें बहुत ही सीरियस होना होगा। नमो बुद्धाय।